हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी की तैयारी कैसी चल रही है। आप सभी की आई होप की होली भी बहुत अच्छी तरीके से गुजरी होगी। सभी ने अच्छे तरीके से होली को मनाया होगा, प्राकृतिक रंगों का यूज़ किया होगा ताकि कोई केमिकल्स आप लोगों को कोई प्रभावित ना कर पाए। ठीक है, अब से अब अपनी पढ़ाई में भी लग जाएगा क्योंकि आप लोगों के काफ़ी एग्ज़ाम है। आप लोग कुछ ऐसे एग्ज़ाम डेट है जो आप लोगों के बाद में या चुनाव के बाद में भी होने वाले हैं। जैसे जिन लोगों का रीट का एग्ज़ाम था वो लोग भी अब शांति से आराम से तैयारी कीजिएगा क्योंकि उनका भी अब बाद में ही होगा। ठीक है, बाकी और कोई डिटेल होगी तो वो आप लोगों को प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर कर लीजिएगा। लाइक शेयर सबसे ज़्यादा कीजिएगा, सबको शेयर भी कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, कल हमने आप लोगों को साइंस पढ़ाया था, उसमें कुछ विटामिन्स बताए थे। उन विटामिन्स के रासायनिक नाम भी बताए थे और उनके स्रोत क्या होते हैं, उनसे कौन सी बीमारी हो सकती है, यही सब चीज़ें आपको कल बताई थी। उसके बाद आज भी आप लोगों को कुछ साइंस के बारे में पढ़ाया गया था, ज्योग्राफी पढ़ाई गई थी, उनको भी ज़रूर पढ़िएगा। आज भी साइंस का ही चैप्टर है जिसमें आप लोगों को क्या पढ़ना है। इसमें सबसे पहले अब हम बात करते हैं सबसे पहले किसकी, कोशिका की। अगर आपसे पूछेगा कि कोशिका की खोज किसने की थी, कोशिका की खोज करने वाला कौन था, रॉबर्ट हुक था। और इसकी स्थापना कब की थी इसने, 1865 ईस्वी में इसने इसकी क्या की थी, खोज की थी। और कब की थी, किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी। और कब की थी, 1665 ईस्वी में की थी। ठीक है, अब उसके अगर आपसे पूछेगा कि कोशिका के सिद्धांत किसने दिए थे, सिद्धांत दिए थे दो व्यक्ति ने। एक का नाम था स्मान और दूसरे का नाम क्या था, स्लाइडेन। इन दो व्यक्तियों ने मिलकर इसके सिद्धांत के बारे में बताया है आप लोगों को। ठीक है, और दो प्रकार की कोशिकाएं होती है। अगर आपसे पूछेगा कि दो प्रकार की कोशिकाएं कौन कौन सी होती है, सबसे पहले होती है प्रोकार्योटिक, इनके बारे में भी आपको पूरी डिटेल पढ़ाई जाएगी। उसके बाद होता है ईओकार्योटिक, इसको हिंदी में भी ऐसे बनते हैं, ये बनता है प्रोकार्योटिक और ये बनता है ईओकार्योटिक। तो ये दोनों ऐसे ही बनते हैं। आप लोगों की दो कोशिकाएं हैं, इनके अलग अलग प्रकार होते हैं कि कौन सी होती है। एक कोशिका द्विकोशिका है, इसमें मोनेरा, आपकी बैक्टीरिया, उसके बाद फिर आपके परजीवी, इस तरीके से आते हैं पेड़ पौधे। सबसे पहले किसका विकास होता है ये आपको बताई जाएंगी, लेकिन फिलहाल अभी इसको ये पता होना चाहिए कि कितने प्रकार की होती है, प्रोकार्योटिक और ईओकार्योटिक। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करते हैं आपसे लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स के बारे में आपने काफ़ी पढ़ा होगा कि लाइसोसोम्स क्या होता है। लाइसोसोम्स को क्या कहा जाता है, पाचन की थैली कहा जाता है। ठीक है, यानी कि पाचन की थैली के बारे में पूछेगा तो पाचन की थैली क्या है, लाइसोसोम्स है। ठीक है, उसके बारे में ये आपसे पूछ सकता है कि इसे क्या कहा जाता है, और इसे कहा जाता है आत्महत्या की थैली। साथ में इसका दूसरा नाम और क्या है, एटम बम। यानी कि ये क्या करता है, जो आपका पुराना आरबीसी होता है उसे नष्ट करने का कार्य करती है। ठीक है, यानी कि अगर आपसे पूछेगा कि लाइसोसोम्स क्या है, आपकी पाचन की क्या है, पाचन की थैली भी इसे कहा जाता है, आत्महत्या की थैली इसको कहा जाता है, एटम बम है, आरबीसी क्या होता है, इसको जो पुराना आरबीसी होता है उसको नष्ट करने का कार्य करते हैं। दूसरी बात, अगर आप इसके बाद में बात करें, लवक। लवक क्या होता है, लवक क्या होता है, ये रसोई घर में होता है, यानी कि हरित लवक। ये क्या होता है, हरित लवक। ये क्या, इसे कहा जाता है रसोई घर। रसोई घर क्या होता है, रसोई आपको पता होगा कि रसोई क्या होती है। ठीक है, इसका काम क्या होता है कि पौधों में भोजन का निर्माण करता है कौन, लवक। भोजन का निर्माण करता है। अगर आपसे पूछ लें कि पौधों में भोजन का निर्माण कौन करता है तो वो कौन करता है, आपका लवक होता है। ठीक है, ये आपके दो प्रकार के होते हैं, एक होता है वर्णिक और दूसरा क्या होता है, अवर्णिक।
ठीक है। अगर आपसे पूछेगा कि वर्णी होता है और एक होता है अवर्णी, अगर आपसे पूछ रहा है वर्णी कैसा होता है, इसमें क्या होता है कि इसमें बहुत विभिन्न रंग हो सकते हैं, यानी कि ये अलग अलग रंगों से बना होता है। लेकिन अवर्णी क्या होती है कि जहाँ जहाँ प्रकाश नहीं पहुँच पाता तो वहाँ के पेड़ क्या होते हैं, उनके पेड़ों का कोई रंग नहीं होता, मतलब वहाँ पे रंग नहीं बन पाता। जैसे पेड़ की जड़ें, उन पेड़ की जड़ों का कोई रंग नहीं होता। और ये क्या होते हैं, इसमें अलग अलग रंग होते हैं, हरा होता है, पीला होता है, बैंगनी होते हैं, लाल होते हैं। इस तरीके से इसमें विभिन्न प्रकार का होता है, लेकिन इसमें कोई भी रंग नहीं होता। ठीक है, इतना आपकी समझ में आ गया होगा कि इसमें कोई भी प्रकार का रंग नहीं होता है। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि केंद्रक क्या होता है, केंद्रक क्या होता है, अगर आपके पास ये एक कोशिका आपने कभी देखी हो तो इसका बीच का जो बिंदु होता है उसे क्या कहा जाता है, केंद्रक कहते हैं। और इसे ही कोशिका का मस्तिष्क भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछ ले कोशिका का मस्तिष्क किसे कहते हैं तो केंद्रक को कहते हैं। ठीक है। अगर आपसे आप पूछेगा कि कोशिका का कार्य क्या होता है, कोशिका बन गई, कोशिका का कार्य क्या होता है, इनके कार्य क्या होते हैं केंद्रक के, तो आपसे पूछेगा कि कोशिका का विभाजन करना केंद्रक का कार्य होता है, या फिर बहुत सारे जो कार्य होते हैं अंदर चलते रहते हैं उनको कंट्रोल करने का कार्य करता है, उन सबको मैनेज करने का कार्य भी यही करता है। ठीक है। अगर आपसे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है इनसे रिलेटेड, जैसे आपसे पूछ सकता है कि मनुष्य के किन कोशिका को केंद्रक का अभाव होता है, यानी कि ज़रूरी ही नहीं है कि मानव के अंदर ऐसी कौन सी कोशिका है जिसमें केंद्रक नहीं होता है, तो वो आपसे पूछेगा अगर केंद्रक नहीं होता है तो ऐसी कोशिका कौन सी है, तो आपको बतानी होगी त्वचा का बाहरी परत या फिर आँख की लेंस की कोशिका में। इसमें क्या होता है कि आँख की लेंस की जो कोशिका होती है उसमें कोई भी केंद्रक नहीं पाया जाता है, लेकिन जितनी भी कोशिका होती है उनमें क्या होता है, उनमें केंद्रक होता है। दूसरा, अगर आपसे पूछेगा कि कोशिका का नियंत्रण कक्ष किसे कहा जाता है, यानी कि कंट्रोल रूम किसे कहा जाता है, या फिर उसका माइंड किसे कहा जाता है, तो वो भी आपका क्या होगा, केंद्रक होगा। केंद्रक से इतने ही क्वेश्चन होते हैं। ठीक है। अगर आपसे पूछे कि सबसे छोटी कोशिका किसकी है, सबसे छोटी कोशिका के बारे में पूछेगा कि सबसे छोटी कोशिका किसकी है, तो ये कहा जाता है माइक्रोप्लाज्म। और अगर सबसे बड़ी पूछ ले कि सबसे बड़ी किसकी है, तो सबसे बड़ी किसकी है, शुतुरमुर्ग का अंडा। ठीक है, यानी कि सबसे छोटी अगर आपसे पूछेगा तो वो होगा माइक्रोप्लाज्म होगा, या अगर सबसे बड़ी पूछ लेता है तो फिर आपका क्या होगा, शुतुरमुर्ग का अंडा। ये सबसे बड़ी कोशिका होती है। अगर आप आपसे मानव के बारे में पूछेगा, मानव के बारे में भी तो आपसे पूछेगा कि मानव में सबसे छोटी कौन सी होती है, सबसे बड़ी कौन सी होते हैं। अगर वो मानव के बारे में पूछ रहा है, क्या अगर आपसे पूछेगा कि सबसे छोटी कौन सी होती है और सबसे बड़ी क्या होती है या सबसे लंबी क्या होती है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है। अगर आपसे पूछे कि मानव के शरीर में सबसे छोटी कोशिका किसे कहा जाता है, तो वो होती है आपकी स्पर्म। और सबसे बड़ी कोशिका पूछेगा तो वो होगी आपकी ओवम और ओवम। और अगर आपसे सबसे लंबी की बात कर रहा है, सबसे लंबी होती है न्यूरॉन। और अगर आपसे सबसे यानी कि ऐसी पूछ रहा है जो विभाजन रहित है, तो वो आपकी होगी न्यूरॉन। और सबसे ज़्यादा तेज विभाजन किसका होता है, तो वो होगा आपका लीवर। इस तरीके से ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है अगर आपसे बहुत ज़्यादा डीपली आपसे बायोलॉजी के बारे में पूछेगा तो, वरना अगर नहीं पूछ रहा है तो नहीं पूछेगा इसके बारे में। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, डीएनए। ठीक है। अगर आपसे पूछेगा कि इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है डी ऑक्सी न्यूक्लिक एसिड।
ठीक है। अब ये क्या होता है, ये एक आनुवंशिक क्या होता है, पदार्थ होता है जो हमारे शरीर में बहुत सारी आनुवंशिक क्रियाओं को कंट्रोल करता है, उनका निर्धारित करता है। ये एक आनुवंशिक क्रिया की इकाई भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछ ले कि इसका कार्य क्या होता है, इसका कार्य क्या होता है कि ये पैतृत्व सिद्ध करता है। अपराधी मामले भी सुलझाने का काम डीएनए करता है। हम डीएनए से पता करते हैं, या फिर हमें ये पता करना हो कि ये बच्चा या फिर ये जो बेटा है या बेटी है किसकी है, तो वो हमें डीएनए से पता चल जाता है कि ये इसके गुणसूत्र इसके साथ मैच कर रहे हैं, तो उससे पता चल जाता है कि ये पैतृता सिद्ध करता है। ठीक है। अगर आपसे पूछ लेगा कि इसका सेंटर यानी कि केंद्र कहाँ है, सेंटर ऑफ डीएनए कहाँ है, आपका हैदराबाद है। और अगर आपसे पूछे कि एशिया का पहला डीएनए बैंक कहाँ खोला गया, तो वो हमारी यूपी में खोला गया था, और वो है आपका लखनऊ। ठीक है। अगर आपसे पूछिए कि डीएनए किसने खोज की थी, जेम्स वाटसन और आपके क्रिक, इन दोनों ने ही इसकी खोज की थी। ठीक है। अब आपको सिर्फ छोटी छोटी डिटेल बताई जाएंगी, ताकि जो आपका जनरल साइंस है वो ही पूछा जा रहा है, स्पेशली सब्जेक्ट के बारे में इतना ज़्यादा डीप नहीं पढ़ना है। जैसे अगर आपसे पूछेगा कि अमावस्या का कार्य क्या होता है, क्योंकि ये अमावस्या क्या करता है, भोजन का मंथन करता है। अगर आपसे पूछे कि भोजन का मंथन कहाँ होता है, तो वो आपका अमावस्या में होता है। उसके बाद अगर आपसे छोटी आंत के बारे में पूछेगा, छोटी आंत कहने में छोटी है, लेकिन इसकी लंबाई बड़ी आंत से लंबी है। अब आपसे पूछेगा कि छोटी आंत का कार्य क्या होता है, ये क्या करता है कि जो भोजन होता है, भोजन को अवशोषण करता है। यानी कि इसके अंदर जितने भी खनिज पदार्थ होते हैं, जो भी आप लेते हो, प्रोटीन, खनिज पदार्थ, यानी कि जितने भी आपके पोषक तत्व होते हैं, अगर आपसे इस बात की जाए पोषक तत्व, ये पोषक तत्वों को अलग करता है कौन, छोटी आंत, इनका अवशोषण करता है। ठीक है। और बड़ी आंत आपकी क्या करती है, बड़ी आंत करती है जल का। ठीक है। अगर आपसे पूछेगा अग्नाशय के बारे में, अग्नाशय के बारे में सिर्फ इतने ही क्वेश्चन आते हैं कि यह एक मिश्रित ग्रंथि है, साथ में क्या है, यह दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगर आपसे पूछेगा कि दूसरी बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो यही है। उसके बाद आपका पाचक रस कहलाता है। इसमें क्या होता है, जो आपका अग्नाशय रस होता है उसे ही पाचक रस के नाम से जाना जाता है। इससे ज़्यादा और आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, क्योंकि आपका जनरल साइंस में आने वाला है, इतना ज़्यादा डीप भी नहीं आएगा कि आपको सिर्फ सारी चीज़ें डीपली पूछेगी, फेफड़े क्या होते हैं, उनके कार्य क्या होते हैं, या फिर इस तरीके से आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। जितने जहाँ तक क्वेश्चन पूछेगा वो आपको जनरल साइंस में आपको पूरे करवा दिए जाएंगे। आपको स्पेशली सब्जेक्ट के बारे में नहीं पढ़ाया जा रहा है। ठीक है। इससे संबंधित अब आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन बताए जाएंगे जो आपके साइंस में भी आते हैं और आए भी हैं। ठीक है। अगर आपसे पूछे, सबसे पहला क्वेश्चन, अगर आपसे पूछे कि कोशिका में ऊर्जा का सिक्का किसे कहा जाता है, या फिर वो कोशिका में ऊर्जा का कार्य कौन करता है, तो वो काम करता है एटीपी। ये ऊर्जा होती है क्या, कोशिका में। ठीक है। उसके साथ अगर आपसे पूछे वेल का श्वसन अंग क्या होता है, वेल का श्वसन अंग कौन सा होता है, फेफड़ा। ठीक है। अगर आपसे पूछेगा कि ग्लूकोज में 1 ग्राम अणु से कितनी एटीपी निकलती है, यानी कि 1
1 ग्राम अणु में से कितनी एटीपी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो 2 एटीपी ऊर्जा प्राप्त होती है। ये सारी आपको डिटेल तब पढ़ी जाती है जब आपका स्पेशली बायोलॉजी के या फिर आप साइंस ले रहे हो, तो वहाँ से इस तरीके से इनसे ज़्यादा डीप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वरना इनसे ज़्यादा इतने क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या होता है? ब्लड। ब्लड क्या है? यह एक तरल संयोजी ऊतक है। ठीक है, अब मनुष्य के अंदर रक्त की मात्रा कितनी होती है? रक्त की मात्रा मनुष्य के अंदर 5 से 6 लीटर होती है। महिलाओं में कम होती है। इससे महिलाओं में इसे 1 से 2 यानी कि आपको सिर्फ आधा लीटर ही कम होता है महिलाओं में। अगर आपसे पूछे रक्त का पीएच मान, आपसे पूछ रहा है रक्त का पीएच मान कितना होगा? 7.4 होता है। ये कभी कभी आता है 7.35 से लेकर 7.45 तक ही आता है आपसे रक्त का पीएच मान। आपसे पूछे कि रक्त का निर्माण कहाँ होता है? रक्त का निर्माण अगर आपसे पूछ रहा है तो फिर वो कहाँ होगा? अस्थि मज्जा में होगा। ठीक है, अब आपको सारी डिटेल कल नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि अस्थि मज्जा से कैसे होता है। वहाँ से येलो बोन मैरो से निकलता है, वाइट बैन मोरो से निकलता है, कहाँ से आपको रक्त बनता है, लाल रक्त ग्रोदिकाएँ कहाँ से बनता है। इस तरीके से आपको सारी डिटेल बताई जाएंगी रक्त के बारे में, कौन सा शब्द आता है, कौन सा शब्द ग्रह, ये सारी चीज़ें। और लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, सबको ज़्यादा से ज़्यादा सब लोग शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।